धार्मिक बदमाशियां कैसे होती है इस देश में, उसे मैं एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। 2019-2020 का ये साल कोरोना का साल रहा है और आपने देखा है कोरोना के दौरान सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारा, जहाँ जा कर के आप अपने प्राण मांगते हैं, भगवान से मिलते हैं, स्वर्ग, बेहिश्त और जन्नत जाना चाहते हैं, किसी पैराडाइज में जाने का सपना देखते हैं, उन सारे देवालयों और तीर्थ स्थलों पर बड़े बड़े ताले लग गए थे। किलो किलो भर के ताले, 5-5 किलो भर के ताले लगे हुए थे। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, जो आपको पान तंबाकू के भांति मुक्ति बांटते हैं, मोक्ष बांटते हैं, जन्नत, बेहिश्त, पैराडाइज बांटते हैं, न जाने और क्या क्या भोग और मोक्ष देते हैं, या जो आप चाहते हो वो सारा कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ये लोग दुम दबा करके न जाने किस बिल में घुस गए थे और दिन रात सैनिटाइजिंग कर रहे थे। कब कोरोना धर दबोचे, कब प्राण निकल जाए, बिल्कुल घबराए, डरे, सहमे अपने घर में नजरबंद हो गए थे। ये लोग सोचिए जरा, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म शास्त्रों की दुहाई देते हैं, मगर कितने डरपोक नपुंसक हैं आप अंदाजा लगाइए। ये प्रमाण है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। सारे मंदिरों में ताले लग गए, सारे पुजारी जमींदोज हो गए, सारे भगवान को सैनिटाइज किए जा रहे थे। जब मैं पुजारी और भगवान कहता हूं तो फिर मुल्ला मौलवियों के लिए भी बोल रहा हूं, पोप पादरियों के लिए भी बोल रहा हूं, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं। मंदिर से मेरा मतलब है सभी उनके अपने पूज्य तीर्थ स्थल, जहां वो जाकर भोग और मोक्ष मांगते हैं, जहां ताले लगे की मैं बात बता रहा हूं। तो ये सारे लोग जमींदोज हो गए थे और जो उनके भगवान हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनके आप हजारों नाम लेते हैं, कोई परमात्मा और परमेश्वर कहता है, कोई भगवान और ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह और पैगंबर कहता है, कोई उन्हें लॉर्ड और गॉड कहते हैं, इन पर सैनिटाइजिंग हो रही थी, दवा का छिड़काव। ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि आपके भगवान को भी दवा छिड़काव किया जा रहा था, प्रिकॉशन के लिए या प्रिजर्वेटिव के तौर पर, या उनके प्राण बचाने के लिए, जो वाकई बेजान हैं। बेजानों पर क्या, लेकिन ये इसलिए छिड़काव किया जा रहा था कि कहीं कोरोना का एकाध परमाणु, कोरोना का कोई एकाध जीवाणु कहीं भगवान के शरीर पर हो तो कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, वायरल ना हो जाए। तो इस वायरस से बचाने के लिए छिड़काव किया जा रहा था, ना कि भगवान को बचाने के लिए छिड़काव किया जा रहा था। ये भी आपको अच्छी तरीके से आज समझ जाना है। और कोरोना के दौरान बताइए, आप अपने भगवान को सर्वशक्तिशाली कहते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ कहते हैं, मतलब उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। तो फिर कोरोना कैसे चाइना से यहाँ हमारे देश में एंट्री कर लिया? भगवान को नहीं पता था? 33 करोड़ देवी देवाएं हिंदुओं के ही, बाकी औरों को तो छोड़ दीजिए आप। लाखों करोड़ों की तादाद में भगवान है इस देश में। गली गली, चौराहे चौराहे, मोहल्ले पर हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं, राम जी धनुष बाण लिए खड़े हैं, कृष्ण जी सुदर्शन लिए खड़े हैं, और जितनी भवानियाँ हैं जैसे गायत्री, पार्वती, सावित्री और रणचंडी, दुर्गा, ये सब कितने हथियारों से लैस हैं। बावजूद इसके कोरोना हमारे देश में आराम से एंट्री मार लेता है और एक सेकंड में हजारों लोगों को मारने का सिलसिला चल रहा था। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान लोग कीड़े मकोड़ों के तरीके से मर रहे थे और जेसीबी से खोद खोद कर, नाली बना बना कर लोगों को लाखों करोड़ों की तादाद में नालियों में पाटा गया। कितने लोग मरे, कितने करोड़ मरे, कितने अरब मरे, किसी गवर्नमेंट के पास कोई आज तक डेटा नहीं है। पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग मारे गए थे कोरोना के दौरान। तो आपका भगवान सब जानता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, तो बचाया क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है किसी के पास इसका उत्तर? किसके पास उत्तर है? क्या उत्तर है बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कोई उत्तर है, या हमारे नंबर 7974664365 यानी लास्ट में 365 दिन हमसे बात करिए। 7974664365 बात करिए हमसे, बताइए कोरोना कैसे एंट्री मार गया आपके भगवान के होते होते? सोमनाथ कैसे लूटा आपके भगवान के होते होते? 700 साल तक
हमारा देश क्यों गुलाम रहा मुगलों और अंग्रेजों का, इतने सारे भगवान भवानी पैगंबर गॉड के होते होते? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। यह है धार्मिक बदमाशियां। कोरोना आया, कोई बचाने नहीं आए। कोई भगवान प्रकट हुआ जो आप कहते हो कि जब जब हो यहाँ धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य। कोई भगवान आया, कोई पैगंबर आया, कोई गॉड आया? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? अरे हो तब तो ना आएंगे। ऐसे कोई भगवान है ही नहीं शरीरधारी, कहीं आसमान में, कहीं पहाड़ की चोटी पर, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर में, नहीं, कोई नहीं है। हमने इसका स्वरूप आपको बताया है पहले, फिर भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि भगवान क्यों नहीं आए। सवाल अपने से पूछिए, उत्तर निकालिए और हमें बताइए। ना वेटिकन सिटी से कोई पोप पादरी खड़ा हुआ कि हम होली वाटर पिलाएंगे, मतलब पवित्र अमृत, ना, कोई नहीं आया। वेटिकन सिटी से ना पोप पादरी आए, ना यहोवा यूहन्ना आए, ना स्वयं ईसा मसीह आए। यहाँ मक्का मदीना से कोई नहीं आया, ना कोई पैगंबर वहाँ खड़ा हुआ, ना अल्लाह ताला खड़ा हुआ कि हम जमजम का पानी पिलाएंगे और मुसलमानों को बचा लेंगे। 58 देशों में मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान हैं ये लोग, आतंकवाद के अड्डे हैं ये सब। अधिकतम लोग आतंकवाद में शामिल हैं मुसलमानों की यदि बात करें तो, इनडायरेक्टली। बहुत लोग अच्छे हैं, ये भी समझने की बात है, सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में उनकी संख्या है जो अच्छे हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो आतंकवाद में लिप्त हैं, ये पूरे मुसलमान सल्तनत को या मुसलमान या इस्लाम परंपरा को बर्बाद करते हैं, नाम उनका दाग लगाते हैं। तो कोई अल्लाह ताला नहीं आया कि 58 देशों के मुसलमानों को बचा लिया जाए। करोड़ों मुसलमान मारे गए। इसके पहले हमने देखा ईसाई जो सबसे ज़्यादा मारे गए इस दुनिया में कोरोना के दौरान, कोई पोप पादरी और उनके कोई नहीं आए होली वाटर पिलाने। अब हिंदुओं की बात करें, आपके हरिद्वार में कोई भगवान आया? कोई शंकराचार्य, कोई धर्मगुरु, कोई धर्म के ठेकेदार, कोई अखाड़े का महामंडलेश्वर, कौन आया? कौन भगवान आया 33 करोड़ में या 33 कोटि में या 56 करोड़ में? कोई आया खड़े होकर गंगा के किनारे पर खड़े होकर बोले कि हम पवित्र गंगा जल को मंत्र से अभिषिक्त करके, मतलब मंत्राभिषिक्त गंगा जल पिलाएंगे और पूरे देश को बचाएंगे, कम से कम हिंदुओं को बचा लो भाई। मगर कोई नहीं आया। आए थे बाद में बाबा रामदेव, जैसे तैसे उनका वैक्सीन चला रहा है। भाई डॉक्टर लोग भगवान हैं जीवित, रोग के बचाने वाले, बीमारी से निजात दिलाने वाले। सही इलाज हुआ कोरोना का, बुखार ही समझा जाए, कोरोना मतलब बुखार ही था। मैंने कई जगह देखा, सुना, समझा कि लोग गांव के डॉक्टर के पास गए जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनके बुखार का इलाज किया, उनको छू कर गले लगा कर। डॉक्टर ने खुद बोला कि साहब जी मैंने गले लगाया अपने मरीजों को और पूरे बदन से लिपटा कर उनको ढाढ़स बंधाया और मैंने सिर्फ उनको बुखार की गोली दे दिया और कुछ सावधानियां बताया। उनका कोरोना चला गया, कोरोना पॉजिटिव का। उल्टे जो लोग कोविड सेंटर गए वो वापस नहीं लौटे, आप जब जानते हो, मतलब गलत तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है। वैक्सीन भी कई दफ़ा गलत रहा है, ये बड़ा हो हल्ला मचा है आपके देश में, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। मैं तो ये कह रहा था कोरोना के दौरान इतनी बड़ी महामारी फैली, अरबों खरबों लोग मारे गए, दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में भगवान होंगे, एक भी नहीं आया। तो ये धार्मिक बदमाशी है कि नहीं? जो चीज़ है ही नहीं उसके नाम से इतना प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाना कि वही तारनहार हैं, वही बचाने वाले हैं, ये हैं, फलां हैं, ढिका हैं, उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो पहलगाम में बंदूक कैसे हिल गई? यहाँ ताज होटल में घुसकर कैसे मार दिया उन लोगों ने? इतने हमले हुए हैं, सोमनाथ लूट लिया गया, वहाँ शिवलिंग नीचे गिर गया, टूट फूट के बिखर गया, और आप बोलते हो भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। ये सब कहने में अच्छा लगता है, महिमापूर्ण वचन है, असल में कोई भगवान नहीं है। इस जगत को कोई चलाने वाला है तो वो है विश्व का शाश्वत नियम, यानी कारण कार्य की व्यवस्था, काज और इफेक्ट का जो साइंस है, इसको समझो आप। कुछ होने से कुछ होता है,
उसी को इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। यही पूरे दुनिया को चला रहा है, समझे आप। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम से न्यूटन ने खोजा तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स कहा, उसके पहले नहीं जानते थे क्या नाम है, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल कहो चाहे ग्रेविटेशन फोर्स कहो, इसके पहले कुछ पता नहीं, तब भी दुनिया चल रही थी। इसी बल से आसमान में चांद और सितारे लटके हुए हैं, एक दूसरे को खींचे हुए हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, और ये दुनिया चल रही है, समझ रहे हैं आप। तो दुनिया चलती है कुदरत के कानून से। कुदरत कोई आदमी का नाम नहीं है, प्रकृति ही परमात्मा है, इसे समझिए। एक बीज जमीन में जाता है, उचित नमी, खाद, पानी और हवा मिलता है तो धरती का सीना फोड़ करके वो बाहर आता है और विशाल बरगद का रूप ले लेता है। इसमें भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सही एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, नमी, खाद, पानी, ऊर्जा, हवा, प्रकाश मिलना चाहिए, बस। बीज में बीजी असर है, बीजी गुण को ही कहा जाता है विश्व का शाश्वत नियम या कारण कार्य का प्रभाव या यूनिवर्सल लॉ। ये बीज में निहित हैं, ये सदियों से हैं, सदा से हैं। दुनिया किसी ने बनाया नहीं, दुनिया अचानक नहीं बना दी गई है, ना अचानक बन गई है, ये सदियों से ही अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। मतलब ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि अनादि और अनंत है। इसके बनाने वाले कोई लॉर्ड, गॉड, पैगंबर, खुदा, अल्लाह ताला या परमात्मा, परमेश्वर, कोई ताकत नहीं है जी। सब अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा, साइंस बेस पर भी और गहरे अपने उतरकर अध्यात्म में भी। यही रियलिटी आएगी आपके पास। ये तभी समझ में आएगा जब आप सच्चे सदगुरु के निकट बैठेंगे और उनके चरणों में बैठकर साधना और भक्ति करते करते स्वयं को पहचानेंगे। अपने आप को जब जान जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड जाना हुआ हो जाएगा। क्यों? ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो आज हमने देखा कि सदगुरु कबीर साहब ने धार्मिक बदमाशियों के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो आज भी बरकरार है। लोग आज समझ रहे हैं कबीर साहब की वाणियों को और उनके गहरे उतर करके जो पाखंड है इनसे बाहर निकल रहे हैं। हमें कितना सारा फोन आता है दिन भर में कि गुरुजी आपको सुनकर हमने शराब पीना छोड़ दिया, आपको सुनकर हमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, आपको सुनकर हमने पाप करना छोड़ दिया, चोरी, बेईमानी, बदमाशी जो भी करते रहे, अंडा, मछली, मांस खाते रहे, शराब, ताड़ी, जुआ में लत थे, एकदम पूरा डूब गए थे, जिंदगी नरक हो गई थी, बीमार हो गए थे, कंगाल हो गए थे। बड़ी कृपा है कि आपको सुनते हैं, गुरुजनों को सुनते हैं, कबीर साहब को सुनते हैं, सत्य को समझते हैं और अब हम सच के मार्ग पर चलते हैं, प्रेम से जीते हैं, सच्चाई से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, कम पैसे में जीते हैं, कम साधन में जीते हैं, लेकिन मज़े से जीते हैं और अब हमारा जीवन धन्य हो गया है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। अरे क्या नहीं मिला है? आपको उधार नहीं भेजा है इस कुदरत ने, आपको भरपूर सामग्री दे करके भेजा है। एक ऐसी मेमोरी दी गई है आपको जो पूरा खजाना लेके आए हो। उसी खजाने को जानो, उसी खजाने का इस्तेमाल करो। चाबी मिलेगी सदगुरु से, जैसे कि मैंने बताया, चाबी चाहिए, चाबी सदगुरु से मिलेगी। सदगुरु की सेवा करो, साधना करो, अपने मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर
बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।